Hello everyone. The topic of discussion for today's lecture is 8086 addressing modes. तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, पहले तो हम इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर द एड्रेसिंग मोड्स? तो 8085 जब हम पढ़ रहे थे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, तो वहाँ पर भी हमने 8085 के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में पढ़ा था. तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आपको एक बार रिकॉल करना होगा कि what is the addressing mode, and you may also recall the addressing modes of 8085 so that you can easily understand the addressing modes of 8086 microprocessor. ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड्स की अगर हम बात करें तो 8085 की अगर हम एड्रेसिंग मोड्स की बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेसिंग मोड इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो एड्रेसिंग मोड इज कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड, द मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग द ऑपरेंड in the instruction or by the instruction. The method of specifying the data which is to be operated by the instruction is called as addressing modes. ठीक है, जैसा कि हर इंस्ट्रक्शन में किसी डेटा पर प्रोसेस करना होता है, तो उस डेटा को इंस्ट्रक्शन में किस तरह से स्पेसिफाई किया जा रहा है, उस मेथड को हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड. तो 8086 के एड्रेसिंग मोड्स को डिस्कस करने से पहले एक बार हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स को रिकॉल कर लेते हैं. हमने एड्रेसिंग मोड के डेफिनेशन पर बात किया, अब एक बार 8085 के एड्रेसिंग मोड्स को रिकॉल करते हैं. तो 8085 में कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स होते हैं? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एंड इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड. तो अगर हम बात करें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की, तो इंस्ट्रक्शन में ही डेटा गिवन होता है, जिस भी डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई होता है. सो द डेटा इज गिवन इनटू द इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी ऑपरेटेड. तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस में होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जिसमें डेटा डायरेक्टली डेटा जो है वो इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई है जिस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. Second second addressing mode of 8085 microprocessor is direct addressing mode. So the address of the data is mentioned or specified in the instruction in direct addressing mode. Third जो है वो indirect addressing mode. तो indirect addressing mode में जो the address of the data is present as the content of another register pair. जो डेटा जिस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है उसका एड्रेस किसी रजिस्टर पेयर में है और वो रजिस्टर पेयर इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई किया जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में. फोर्थ टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. सो इन this type of addressing mode the data is performed or operated or processed between the registers. ठीक है, फिर जो लास्ट है फिफ्थ, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. नो डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन बट सम काइंड ऑफ ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड. इंस्ट्रक्शन में कोई डेटा स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, बट ये अंडरस्टूड होता है उस इंस्ट्रक्शन से कि उसमें कौन सी डेटा पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. तो ये हमने अभी तक किसके बारे में डिस्कशन किया? 8085 के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में. तो अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं. डेफिनेशन तो सेम ही है. द मेथड्स टू स्पेसिफाई द डेटा विच इज टू बी ऑपरेटेड इन द इंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग मोड्स, सॉरी दैट इज कॉल्ड एज एड्रेसिंग मोड्स. तो एड्रेसिंग मोड्स को अगर क्लासिफाई करें 8086 में, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. फिर थर्ड जो है मेमोरी एड्रेसिंग मोड, जिसमें कि डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, बेस्ड इंडेक्स्ड, रजिस्टर रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड. फिर उसके बाद स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड,
then IO related addressing mode, direct port addressing and indirect port addressing. तो ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स का क्लासिफिकेशन है. तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ठीक है, तो अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की बात करें तो इसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में डेटा को या ऑपरेंड को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है. तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में उस रजिस्टर का नाम स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर. उस रजिस्टर का नाम स्पेसिफाई होता है इंस्ट्रक्शन के अंदर जो उस डेटा को होल्ड करती है जिस पर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. सो इन द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड the instruction specifies the name of the register which holds the data on which the operation is to be performed. For example, move AX, BX. Move AX, BX. For example, move AX, BX, XOR AX, DX, add AL, BL. तो अगर हम पहले वाले इंस्ट्रक्शन की बात करें move AX, BX, तो इसमें जो रजिस्टर BX का जो कंटेंट है जो कि एक 16 बिट रजिस्टर है, द कंटेंट ऑफ रजिस्टर BX इज मूव्ड टू अनदर 16 बिट रजिस्टर AX. ठीक है, इसी तरह से XOR AX, DX, XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और add AL, BL. तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिसमें जिस भी डेटा पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस डेटा को किसी रजिस्टर या रजिस्टर पेयर वो प्रेजेंट है, और उस रजिस्टर या रजिस्टर पेयर का नाम जब दिया रहता है, रजिस्टर पेयर की नहीं कहेंगे हम यहाँ पर 8086 में, हम यहाँ पर कहेंगे कि 8 बिट रजिस्टर और 16 बिट रजिस्टर. तो जो भी 8 बिट का रजिस्टर या 16 बिट का रजिस्टर है, जो भी रजिस्टर है जिस भी वो डेटा को होल्ड कर रहा है, तो उस रजिस्टर का नाम इस इंस्ट्रक्शन में जब प्रेजेंट रहता है, स्पेसिफाई होता है, तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम बोलते हैं रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में हम जानते हैं इंस्ट्रक्शन में वो जो इंस्ट्रक्शन होगा जिसमें रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा उसमें वो ऑपकोड और उस रजिस्टर का नाम मेंशन होगा जिसमें जिस डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो जिस रजिस्टर में प्रेजेंट है. ठीक है, तो these are the examples of register addressing mode. Okay.